हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11th ऑलरेडी आ चुके हैं और 11th जो लेक्चर था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। यार बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, सच में बहुत ही अच्छी। आप सीक्वेंस से 1 बाय 1 देखते चले जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाई है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया है अब तक जितने भी लेक्चर्स कराए हैं। जो कहीं भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकता वो मेरे लेक्चर्स देख के आसानी से ईजिली समझ सकता है। अगर आपको और अच्छा और ज़्यादा कंटेंट करना है तैयार, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा कंटेंट भी मुझसे ले सकते हो। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत ही खर्चा करके उसको तैयार कराया है, पीपीटी बनवाई है पैसे देकर, और मैंने पीडीएफ भी तैयार कराई है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि आपको केवल 50 रुपीज़ पे करने हैं, केवल 50 रुपीज़, ज़्यादा नहीं होते। और इसमें मैंने आपको 3-4 कंटेंट आपको बताए थे, 4 कंटेंट आपको मैं दूंगा इसमें। कौन कौन सा कंटेंट मैंने आपको देने के लिए बोला था? नीट के लिए और जेई के लिए। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उनको नीट के लिए और जेई वाले बच्चे हैं उनको जेई के लिए। एक तो सबसे पहले उनको दूंगा मैं नोट्स, ठीक है। जो नोट्स के साथ आपको सेकंड चीज मिलेगी वो मिलेगी इस चैप्टर की पीपीटी, ठीक है। पीपीटी के साथ इन्हें रीसेल मत करना, किसी दूसरे बच्चों को मत देना, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटोकॉपी करा के दे सकते हो, फोटोकॉपी करा के आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपीटी दे दूंगा मैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा डीपीपी विद सॉल्यूशन। उसके बाद आपको मिलेंगे नीट जेई के क्वेश्चंस। नीट वालों को नीट के मिल जाएंगे, जेई वालों को जेई के मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस विद इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ये ऑफिस का नंबर है इंस्टीट्यूट के, ठीक है। इस नंबर पे आप किसी भी यूपीआई ऐप से केवल 50 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना और ये 5 चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यार कोई इतने सारे कंटेंट के लिए 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। जितनी मेहनत इसमें लगी है और जितने इसमें मैंने खर्चा किया है, ये उसका 0.1% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकूं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। जो मुझसे होगा मैं करूंगा। अभी तो मैं खुद ही स्ट्रगल फेज में हूं। अभी तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उस अकॉर्डिंग मुझे लग भी नहीं रहा कि आप मुझे उस जो वीडियोस हैं इनको पहुंचा रहे हो, नहीं पहुंचा रहे हो। मैंने उस दिन भी बोला था कि यार कम से कम ज़्यादा नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में तो शेयर कर दिया करो, लेकिन आप कर ही नहीं रहे यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है सच में बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। जिस अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या शायद मेरी गलतफहमी है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो बहरहाल जो भी हो, पर ध्यान रखो यार, जब कोई आपके लिए कुछ करे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा तो कुछ करो। तो लेक्चर 12 करते हैं हम हेलो एल्केन्स का। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, और हेलो एल्केन्स मैंने स्टार्ट किया था पार्ट 1। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो, ये होते हैं हेलो एल्केन्स। या दूसरी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो जिसमें एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए
और वहाँ पर हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो ये कंपाउंड बनेंगे, ये हैं आपके हेलोएल्केन्स। सो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलोएल्केन्स एंड व्हेन हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड हेलोएल्केन्स। तो ये दोनों डेफिनेशन है हेलोएल्केन्स की, जो आपको अच्छे लगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, जैसा CH3Cl ये हेलोएल्केन है, CH3CH2CH2Cl ये हेलोएल्केन है। ऐसे ही कार्बन की ओपन चेन जितने भी होगी, कार्बन की ओपन चेन जितने भी होगी ये हेलोएल्केन है। तो ये सब हेलोएल्केन है, बहुत सारे चलते रहेंगे ऐसे ही। अब आ जाओ आप सेकंड पॉइंट पर, हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन हेलोएल्केन्स का मैंने 3 कैटेगरी में आपको बताया था। नंबर 1 नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर मोनोहेलाइड जिसमें 1 हेलोजन एटम हो, डाईहेलाइड जिसमें 2 हेलोजन एटम हो, पॉलीहेलाइड जिसमें 2 से ज़्यादा हेलोजन एटम हो, मीन्स 3, 4, 5, 6 सब पॉलीहेलाइड। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के टाइप के बेस पर। तो ये भी बताए थे मैंने आपको 3, प्राइमरी हेलोएल्केन जिसमें प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड हेलोजन, सेकेंडरी हेलोएल्केन जिसमें सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड हेलोजन एटम, टर्शरी जिसमें टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड हेलोजन एटम, ठीक है। अब थर्ड कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ये भी 4 टाइप के बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे मैंने 4 टाइप के? तो 4 टाइप के थे। नंबर 1 विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड वो जिसमें डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड हो, ये विनाइलिक है। उसके बाद एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला। उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड वो जिसमें बेंजीन रिंग से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड हो। और उसके बाद एराइलिक हैलाइड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड हो। ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद आ जाते हैं हम इसमें आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कौन सी देखने को मिलते हैं इसमें? तो इसमें 2 टाइप की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। पहली का नाम है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी का नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? चेन आइसोमेरिज्म होती है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट चेन डिफरेंट हो। और पोजीशन आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट पोजीशन डिफरेंट हो, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म जैसे कि CH3 CH2 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 Cl, ये है N ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये देखना इसको ध्यान से, ये भी तो ब्यूटाइल क्लोराइड है बट ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये दोनों है चेन आइसोमर्स और ये फिनोमेना है चेन आइसोमेरिज्म। अब पोजिशनल में फॉर्मूला तो सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन एटम है उसकी पोजीशन अलग है। यहाँ हेलोजन पहले वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। और इसको देखना ध्यान से, फॉर्मूला अब भी दोनों का सेम है। यहाँ पर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो ये है हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर, तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड,
हैलोजन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में कार्बन के कंपैरिजन में। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, अब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होती है इससे 4, फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन की 3.5। अब देखो यहाँ से इसकी 3.5 है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इस पर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव मीन्स पार्शियल, थोड़ा नेगेटिव, आंशिक नेगेटिव। ऐसा नहीं है पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया वो, नहीं, केवल वो डिस्प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम डाइपोल, तो ये डाइपोल है, ठीक है। और नेचर होता है इनके बिटवीन जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम पोलर बॉन्ड। तो क्या नेचर है इनका, पोलर बॉन्ड होता है इनका नेचर, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं बेटा नंबर 5 पर, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। प्रिपरेशन की वीडियो बनाई है मैंने, बहुत ही अच्छी वीडियो है, सच में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। 1 घंटा 27 मिनट की वीडियो है वो, उसको देखना बहुत ध्यान से, मज़ा आ जाएगा आपको। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स में 4 प्रिपरेशन होती है। एक तो प्रिपरेशन होती है हैलोअल्केन्स को बनाने की फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं हमसे, तो एल्कोहल से भी बनाने के इसके 3 मेथड हैं। एक तो अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन कर दोगे किसके साथ, एल्कोहल की रिएक्शन कर दोगे आप हाइड्रोजन हैलोजन एसिड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल रिएजेंट, जैसे HCl हो तो ZnCl2, HBr हो तो H2SO4, HI हो तो H3PO4, वो डिपेंड करता है आपको बनाना क्या है। तो मैंने तो यहाँ X ले लिया, तो X ले लिया, अब यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा X, ये बन जाएगा CH3CH2X प्लस H2O, ये होती है रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, फॉस्फोरस हैलाइड एल्कोहल के साथ। अब जैसे ये है तुम्हारे एल्कोहल, फॉस्फोरस हैलाइड ले लेता हूँ मैं, जैसे PCl5, आप इसकी जगह PCl3 भी ले सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरस के दो हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, PCl3 एंड PCl5। इसलिए यहाँ पर PCl5 एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस में, तो एक्साइटेड स्टेट में PCl5 बना लेता है। नाइट्रोजन केवल NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं बना सकता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हैलोजन एटम OH को डिस्प्लेस कर देगा, देन यू हैव CH3 CH2Cl प्लस, यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया और एक H को एक क्लोरीन यहाँ से निकाल देगा, क्या बन जाएगा HCl, क्या बचेगा यहाँ P और ऑक्सीजन Cl3। तो ये बाई प्रोडक्ट हमेशा बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl, ठीक है। अगर आपने ले लिया PCl5 की जगह पर PCl3, जब भी ये रिएक्शन हो जाएगी, बट इस बार जो बाई प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा बाई प्रोडक्ट H3PO3, ये हो गया आपकी रिएक्शन B। नंबर 3 में मैंने क्या बताया था, डार्जेन रिएक्शन में एल्कोहल के रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करेंगे SOCl2 से, तो SO और एक O, SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H और एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, दोनों गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्या बचेगा CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड। सो दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद बताई थी मैंने नंबर 2, फ्रॉम एल्केन जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अंडरगोज डायरेक्ट हैलोजिनेशन। दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन in the presence of sunlight to give haloalkanes and mixture of di, tri and tetra haloalkanes. So this reaction is not preferred to prepare haloalkanes because this reaction gives the mixture of mono, di, tri and tetra haloalkanes which are difficult to separate out, and higher alkanes gives, this is higher alkane butane, and this gives isomers CH3 CH2 CH2 CH2
Cl प्लस, साथ में बनेगा CH3, CH2, CH, Cl। तो इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो है ये वाला हाइड्रोजन, ये और ये तो आइडेंटिकल है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो, सॉरी 1 क्लोरो और 2 क्लोरो हमारे यहाँ पर बनेंगे ब्यूटेन, और इन दोनों को सेपरेट करना है डिफिकल्ट, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। ऑल दो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 क्लोरोब्यूटेन का ज़्यादा है। इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका मोलर मास ज़्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, सबसे कम इसका है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। अरे यार कोई नहीं है जिंदगी, बेकार है सब। मेहनत करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये जिंदगी विंदगी सब बेकार है, सब धोखेबाज है। जिंदगी, बाबू, सोना, बेबी सब बर्बाद करते जिंदगी। तो जिंदगी कोई नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। पानी पी लो। चलो यार थोड़ी सी क्यूट्स हो जाए, मोटिवेशनल। अपने आप को यार पढ़ाई के लिए समर्पित कर दो 6 महीने। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरी बात आज ध्यान से सुन लें। अपने आप को समर्पित कर दो पढ़ाई के लिए। जो पेरेंट्स आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके लिए कुछ करो। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। मोबाइल पे तो चल नहीं रहा ये पेन, मैं टच कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मी का पेन है, इस पे चल रहा बहुत अच्छा। यार मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा हल्का हूँ, मुझे आती नहीं है ज़्यादा चीज़ें। आज रोमांटिक ले लें क्या? रोमांटिक ले लेते हैं भाई। अरे नहीं यार बेकार है, फिर तुम कहोगे ना कि यार अभी तो तुम मुझे हमें ये बता रहे हो कि बेकार है ये सारी चीज़ें, अब रोमांटिक सिखा रहे हो। ये नहीं, आज बहुत अच्छे से लेंगे। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मिल गई, मोटिवेशनल। क्या पिंपल्स पे नींबू लगा सकते हैं? क्या बेसन से पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है? क्या? चलो भाई ले लेते हैं मोटिवेशनल। हाँ तो भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है यार। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में अपने दम पर कुछ करना है जीवन में, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, मेरी मेहनत के बदले थोड़ी सी भी अगर पढ़ाई कर दो ना, थोड़ी सी भी, मेरी मेहनत के बदले 1% भी कर दो ना, मज़ा आ जाएगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा। क्या करूँ, तुम बात नहीं मान रहे। पहचान कफन से नहीं होती दोस्तों, लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है रुतबा किसी हस्ती का। हाँ बिल्कुल सही बात है।
मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, वरना फिर तो मुझसे लड़ोगे, ऐसे क्यों कह रहे हो। तो मेरे पीछे काफिला बयां कर देगा रुतबा मेरी हस्ती का, देखना आप। यार मैंने आज तक अपने लाइफ में अपने लिए अभी तक कुछ नहीं किया, जो भी किया सब दूसरों को समर्पित किया। रिजल्ट क्या मिला ये मुझे भी नहीं पता। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। बिल्कुल रुकूंगा तो हुई नहीं मैं। शक न कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं टूटे धागों को जोड़कर। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ये लास्ट में हो चुका था, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था तुम्हें। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें किसी काम को करने में डर लग रहा है तो ये इंडिकेटर है, इंडिकेशन है कि ये काम बहादुरी से भरा है और इसे आप ही कर सकते हो। आप बहादुर है, भगवान ने आपको दिया है काम, हर किसी के बस की थोड़ी ना है। साइंस से 12th करनी, फिर नीट क्वालिफाई करना, जे क्वालिफाई करना, अरे तो फिर गली गली में डॉक्टर और इंजीनियर ना घूमते। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आज मज़ा नहीं आ रहा भाई कल वालों की तरह। ये नए आते हैं दोस्त लाइव। यस मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है, हारो मत, हार को हराओ। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। यार सब फायदा उठाते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। यार मेरा तो देते हो तुम बहुत ज़्यादा, मेरा तो बहुत साथ देते हो, मेरा तो इतना साथ देते हो कि बस क्या ही मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं, निशब्द हूँ मैं आपकी सपोर्ट का। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियाँ होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब गलतियाँ करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो दूसरों की गलतियों से सीखो। जिन्होंने गलती कर दी और अब वे धक्के खा रहे हैं, तुम उन गलती से सीखो और तुम गलतियाँ मत करो। अब समय नहीं है गलतियाँ करने का। आँख से गिरे आंसू, नज़रों से गिरे लोग कभी नहीं उठ पाते। बिल्कुल सही बात है। मेरी जो नज़र में गिर जाता है मैं दोबारा नहीं उठने देता उन्हें। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। रियलिटी है, एग्जाम्पल आपके सामने है। किसी दिन अपना पुराना घर दिखाऊंगा मैं तुम्हें, किसी दिन आपको अपना पुराना घर दिखाऊंगा, आप देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो हमारा घर था। लेकिन मैं आज भी भूला नहीं हूँ, आज भी मैं उसी जगह पर हूँ, ऐसे ही हूँ। लेकिन जहाँ भी हूँ बिल्कुल भी अपने पुराने दिनों को भूल के अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आया हूँ। मैं सोचता हूँ मैं आज भी वहीं हूँ। हमारा घर छप्पर होता है ना, छप्पर घास फूस का बना हुआ, ऐसा था। अब तो वो छप्पर भी गिर गया, अभी बारिश पड़ी थी वो भी गिर गया। मतलब इतने गरीब थे हम, इतने गरीब थे हम कि किराए पर रहते थे और छप्पर लगा रखा था। और ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, टीचर्स डे पे बताया हुआ है बच्चों को, टीचर्स डे पे प्लान कर रखा है बताने के लिए। टीचर्स डे पे करेंगे बात इस बारे में।
कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई, वाह। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई। सुबह उनके भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। एक दिन हमारा भी दौर आएगा, कोई बात नहीं। हमारे लिए आप भगवान हो, हम यहाँ तक आए हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद HBr, आज रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है आज, पर थोड़ा सा थका हुआ हूँ और दिन के कंपैरिजन में। तो भैया बन जाएगा आपका, एक पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक पे हाइड्रोजन, एक पे ब्रोमीन, ये बन जाएगा। पर अनसिमेट्रिकल में गड़बड़ हो जाएगी। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये होता है मार्कोनिकोव रूल। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव, बहुत ही अच्छे से मुझे पता है ना, मैंने पढ़ा है। तुम ना पढ़ोगे वो बात अलग है। 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक उठा लेना जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, और देखना उन्हें हर चीज मिलेगी उसके अंदर, हर चीज। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन अपोजिट हो जाती है, और वहां होती है एडिशन जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये बन जाएगा एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसे, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, और ये केवल ब्रोमाइड देता है, ठीक है। बिकॉज ये दोनों स्टेप इसके एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये हेट्रोलाइसिस होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होमोलाइसिस होता है। नंबर 4, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो है, स्वार्ट्ज एंड फिंकेल्स्टाइन एक्सचेंज। तो मैं रट जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़े दिन बाद कहोगे अरे एक एक रिएक्शन आती है, मैं कुलदीप सर ने पढ़ा है। मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल आपको। तो अगर आपको सिल्वर फ्लोराइड के साथ इसे ट्रीट करना है तो ये बन जाएगा RF + AgX, और ये रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। R की जगह पे जो भी लोगे ना आप यहाँ पे, वो यहाँ आ जाएगा R की जगह पे। X की जगह पे आप जो भी लोगे ना यहाँ पे, वो यहाँ आ जाएगा X की जगह पे। यही तो बात सीखनी होती है, हमें जनरल रिएक्शन याद करनी होती है। वैन अगर मैं ले लूँ इथाइल क्लोराइड और इसको ट्रीट कर दूँ सिल्वर फ्लोराइड के साथ, देन द प्रोडक्ट विल बी इथाइल फ्लोराइड। इथाइल फ्लोराइड, प्रोडक्ट विल बी सिल्वर क्लोराइड। अब एक होती है हेलोजन एक्सचेंज की नंबर 2, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, RX। अब इसकी ट्रीट करेंगे NaI के साथ, अब बन जाएगा तुम्हारा RI + NaX। अब ये R एल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ ऐसा कैसे ही आएगा, और जो X है ये यहाँ जाएगा ऐसा कैसे ही। तो अगर मैं यहाँ ले लूँ CH3CH2Cl, तो ये NaI के साथ क्या बना देगा भाई, एसीटोन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। एसीटोन NaCl या NaBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो ये प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब ये शॉर्ट में कराऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, ये होते हैं कलरलेस, बट लाइट के प्रेजेंस में आयोडाइड और ब्रोमाइड शो करते हैं कलर। नंबर 2, ये होते हैं जो वोलेटाइल वाले हेलोएल्केन है, वो होते हैं स्वीट स्मेल। नंबर 3, लोअर होते हैं गैस, उससे ऊपर वाले होते हैं लिक्विड, और उससे ऊपर वाले होते हैं सॉलिड हेलोएल्केन्स, ठीक। नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो
अगर हेलोजन एटम डिफरेंट हो तो जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दूसरा केस, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो और हेलोजन एटम सेम हो, अब यहाँ पे देख लो, अब चेन इसके ज़्यादा है तो मोलर मास इसका ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। नंबर 3, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा हो और फॉर्मूला सेम हो तो ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो जितना उसका साइज़ छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा। अगर मैं बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल, ज़्यादा चेन वेन साइड में निकली हुई हो, ब्रांचिंग ज़्यादा हो, उसको फिल करूँगा बीकर में, तो उसमें क्या होगा, गैप रह जाएगा, मॉलिक्यूल्स में फिट नहीं हो पाएंगे, वॉन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। अब जैसे मान लो ये है, अब इसको डाल दिया मैंने बीकर में और फिर मैंने इसको डाल दिया बीकर में, तो सरफेस एरिया किसका कम है, इसका कम है, ब्रांचिंग ज़्यादा है इसलिए सरफेस एरिया कम है। अब ये जो है ना, ये जो स्पेस इतना सारा, ये सारा खाली रहेगा, और जब मॉलिक्यूल्स आएंगे ये वाले, ये सारा स्पेस यहाँ खाली रहेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, स्मॉल साइज होगा इनका, मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तीसरा, ये वाटर में होते हैं इनसोल्यूबल, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में कैपेबल नहीं है मॉलिक्यूल्स, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी मैं करा चुका था और आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करोगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सीखोगे कि किससे क्या बनता है। जैसे मान लो स्टार्ट करता हूँ मैं, नंबर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, पहले तो ये सीखो इसकी रिएक्शन होती कौन सी है। जब आप यही सीख जाओगे तो खत्म केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये सुनो, हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होते हैं हमारे स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे स्पीसीज, ठीक है। अब कुछ न्यूट्रल भी होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे कि H2O NH3, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं जैसे AlCl3, ठीक है, BF3 एटसेट्रा, H+, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। तो अब इसकी रिएक्शन कौन सी होगी भाई मेरे, ये जो सारी रिएक्शन होंगी, ये सारी रिएक्शन होंगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक में कौन सी होगी, एक सेकेंड, भाई कुलदीप शर्मा का वो गिर गया गिटार, ये बच्चे बनवा के लाए थे एक दिन, कहीं घूमने गए थे, इस पे लिखा हुआ कुलदीप, अभी नीचे पड़ा हुआ था, इसे उठाया मैंने। अब जिसने दिया ना वो देख लेता फिर मुझ पर गुस्सा भरता, इसे कहाँ रखो यार, इनको भी संभालना बहुत बड़ी बात है। रख दिया साइड में। एक तो बेड भरा हुआ इन चीज़ों से। एक तो ये वॉच है मेरे पास, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, और इस बार भी 4-5 वॉच आ गई, पता ना यार कैसे कैसे पहन लूँगा। किसी को वॉच चाहिए तो बता देना, या एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा और अगर तुम उस क्वेश्चन को कर दो पक्का 100% एक वॉच अपनी गिफ्ट करूँगा मैं आपको, बहुत बढ़िया वाली वॉच। जो सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देगा ना, उनको वॉच गिफ्ट करूँगा 100% श्योर, पक्का प्रॉमिस। लिखवा लो मुझसे, चाहे स्टाम्प पे साइन करवा लो। अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, आप क्वेश्चन करना उन्हें और फिर वॉच देता हूँ मैं आपको। और वॉच पता है मेरे पास कौन कौन सी इस बार गिफ्ट में, टाइटन, ये बहुत बढ़िया गिफ्ट,
ठीक है। सोनाटा, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक। और हाँ, एक बोल्ट की है, ठीक है। और कौन सी आई गिफ्ट में? बोल्ट, एक दो लोकल ब्रांड है, ठीक है। एक और है यार, नॉइज। हाँ, तो भाई ये वॉच है मेरे पास, जो तुम्हें अच्छी लगे वो ले लेना, मैं दिखा दूंगा। गिफ्ट भी दिखा देता यार मैं तो। ये एक काम करो, वेट करो, मैं 1 सेकंड लेकर आता हूँ। आ गया भाई, मैं आ गया लेकर। पता नहीं क्या क्या दिया है बच्चों ने, मैंने अभी तो ठीक से देखा भी ना। बहुत कुछ दिया हुआ, पता ना कहाँ से लेकर आए हैं पैसे। मना करी थी बहुत। एक तो यू गिफ्ट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये जिसने दिया, नाम तो बता नहीं सकता मैं उसका, पर बहुत बढ़िया। पर यूँ ही दे दूंगा मैं तुम्हें, ये सोनाटा की है। अगर जो तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया सबका, ये गिफ्ट तुम्हारे। टाटा प्रोडक्ट, सोनाटा की घड़ी, ये तुम्हारी पक्का 100%। मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है जो मेरे हाथ में है, दूसरी भी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब मैं इन्हें पहन के करूँगा क्या? दूसरी वॉच पता नहीं क्या यार, एक यूरी इसके अंदर भी है, इस पर तो लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बम्बई, पता नहीं क्या क्या लिख रहा। भाई देख लो, जैसी भी यू है, यू मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। और कहाँ है घड़ी यार? थी तो इतनी सारी, पता ना कहाँ है। एक यूरी टाइटन की ओरिजिनल, ठीक है, इसे तुम ले लियो, अच्छी है वैसे हो, इसे ले लेना। ये टाइटन प्रोडक्ट, टाइटन वर्ल्ड, देखो ये रहा टाइटन, इसे तुम ले लेना। ये ऐसी है जैसे किसी का रिश्ता ना होता, शादी हुए, शादी में पहनावे लड़की वाले, नुके लो जीजा जी घड़ी लाएं तुम्हारे लिए, ऐसी ही आदमी के टाइप की, ऐसी तो मैं पहनता भी ना। एक यू आई है भाई, ये तो राडो वाडो पता ना कौन सी है, विदेशी सी, पता नहीं इसका टैग भाई 4000 रुपये के। ये तुम ले लेना, आंसर देना अब इन क्वेश्चन के, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या है, और भी बहुत कुछ है। और यार देखो, पता है क्या हुआ, ये 200 रुपये मैंने उस पर रख दिए थे टेबल पे, ठीक है, गिफ्ट के पास ही। तो मम्मी ने ये भरे होंगे गिफ्ट, मम्मी ने ही उठा के रखे थे सारे गिफ्ट, अभी तो खोले भी नहीं है। देखो ये रखे हुए ऐसे, खुले भी नहीं है गिफ्ट, ये पैक है, पता नहीं क्या है, क्या पता इनके अंदर घड़ी हो। पता है क्या हुआ, मम्मी ने 200 रुपये अभी मुझे मिले हैं, अभी आप ही के सामने उठा के पन्नी में डाल दिए, ऐसे ही लो भर दिए, ऐसे ही, और 200 रुपये भी डाल दिए। मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ मेरे 200 रुपये कहाँ चले गए, 200 रुपये कहाँ चले गए। भाई गरीब आदमी है, 200 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ वहाँ पर 200 रुपये कहाँ गए। अब मिल गए 200 रुपये, तुम्हारी वजह से मिल गए, घड़ी दिखाने के चक्कर। ये मजे आ गए भाई, मजे आ गए। देख लो ऐसे ऐसे काम होते हैं हमारे साथ। 200 रुपये पा गए तुम्हारी वजह से, पर 200 रुपये नहीं देने का, घड़ी दे दूंगा पक्का 100%, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दे देना, क्वेश्चन का आंसर एक काम करना, मेरे कोचिंग का नंबर है, इस पे भेज देना, घड़ी आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगी। इस नंबर पर आप सॉल्यूशन भेज देना, घड़ी आपके एड्रेस पे भेज दूंगा मैं खुद पर्सनली, ठीक है। बस टेंशन ही खत्म। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई देखो, घड़ी सारी की सारी जेंट्स हैं,
पर अगर लड़की का क्वेश्चन करेगी तो वो भी, उसे भी मिल जाएगी घड़ी, वो अपने भाई को गिफ्ट कर देगी बर्थडे पर। ये कोई ये थोड़ी ना है कि लड़की, हम तो गर्ल्स हैं, हमारे लिए अलग से खरीद के दो। मैं खरीद वरीद के नहीं दे सकता, ये दे सकता हूँ मैं तो भाई गिफ्ट, ये वाली नहीं दे सकता, क्योंकि भाई इस घड़ी में कुछ स्पेशल है। ऐसा वैसा कुछ स्पेशल नहीं, अपना दिमाग मत चलाना। कभी सोचो कि मैडम ने दी है, मैडम ने नहीं दी। मैडम के चक्कर में नहीं पड़ते हम, मैडम तो धोखेबाज है। चलो भाई देखो, सबके लिए कहता हूँ यार मैं तो हमेशा कि 3-4 साल अपने ऊपर खर्च करो किसी दूसरों के ऊपर खर्च करने के बजाय, और 6 महीने जो 12th वाले बच्चे हैं वो अपने आप को बिल्कुल ताला मार लो, अपने गेट का दरवाज़ा बंद कर लो, किसी के लिए गेट खुले ही ना। जब 6 महीने बाद निकलो तो दुनिया को पता चल जाए कि हाँ कुछ कर दिया। 6 महीने के लिए अपने दिल का दरवाज़ा और अपने कमरे का दरवाज़ा, दोनों दरवाजे बंद रखो, ठीक है? कोई इसमें प्रवेश ना कर सके, मेरी तरह। जैसे मेरे सारे दरवाजे बंद हैं, मेरे दरवाजे केवल मेरे बच्चों के लिए खुले हुए हैं, इन्हीं के लिए ही खुले रहेंगे। चलो भैया, चलो केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में करा रहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन में था क्या, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक, जैसे मान लो ये है RX और कोई न्यूक्लियोफाइल है NU। अगर ये NU अटैक करना चाहे यहां पर तो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? बताऊंगा मैं आगे क्यों। तो इनकी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखना सब्स्टिट्यूशन। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है? न्यूक्लियोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो होती है हेलोएरिन्स में, एरोमेटिक वाली में, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेलोएल्केन्स में होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक और क्यों होती है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक? ऐसा होता क्यों है? पागल थोड़ी ना है ये रिएक्शन। भाई देखो ध्यान से, मेरे पास है CH3Cl, इसकी तो रिएक्शन करानी है, और मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है मान लो एक्वस KOH। ये पहली रिएक्शन है, इसे समझा रहा हूं मैं, एक्वस KOH। तो यहां पर जो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल है। क्या OH माइनस यहां पर अटैक कर सकता है? क्या कोई टारगेट है इसके लिए? क्या कोई यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? ये रहा, क्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो OH माइनस है ये कहाँ अटैक करेगा? क्लोरीन पे तो करेगा नहीं, क्लोरीन तो सेम चार्ज वाला है, इसके दिल का दरवाजा बंद है OH के लिए। तो भैया जब इसके दिल का दरवाजा बंद है OH के लिए, तो ये रास्ता नहीं देगा इसे यहाँ से आने के लिए। OH आना चाहेगा ना यहाँ से, भगा देगा, चल निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नाम है, हम पढ़ाई करेंगे अपना। इधर से आना चाहेगा, भगा देगा से, चल निकल, तेरी जरूरत नहीं हमें। अब OH ने खोल रखा है अपने दिल का दरवाजा, खोल दिया, उन्होंने कहा आजा भाई मेरे पास आ जा, जब तुझे क्लोरीन नहीं आने दे रहा था, क्योंकि चल भाई हम तेरे पास आ जाएंगे। आ गए। क्लोरीन कह रहा जा, जब तू उसके पास चला गया तो अब मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है। जब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब हम पोटेशियम को पकड़ेंगे। तो ये OH धोखेबाज आदमी है, धोखेबाज है, चीटिंग करता है, अपने को छोड़ के दूसरे पर ध्यान दे रहा है, क्लोरीन वाले पे। तो इसने OH ने अपने पोटेशियम आयन को छोड़ के कार्बन पर अटैक कर दिया भाई, कि मुझे एंट्री दे भाई अपने दिल में। इसने एंट्री दे दी। अब जब इसने एंट्री दे दी तो भाई CH3 ने बॉन्ड बना लिया OH के साथ। अब जब इसने इसको धोखा दे दिया, Cl कह रहा ठीक है भाई तुमने मुझे धोखा दिया, हम भी तुम्हें धोखा देंगे। अब ये बेचारा जो सिंगल हो गया था, इसे पकड़ लिया क्लोरीन ने, अब बना दिया KCl।
तो अब ये जो प्रोडक्ट बना ये है एल्कोहल, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन मैंने तुम्हें बताई थी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस 4 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन कर कौन रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो हेलोल्केन के रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन थी रिएक्शन विद एक्वस KOH। तो ये आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद। अब इनके बाद इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है वो कराऊंगा, सारे नहीं, जो सिलेबस में है। तो याद रखना एक्वस KOH में जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH-। तो ये OH- CH3Cl में से CH को हटाकर इस पे आ जाएगा OH, एल्कोहल बन जाएगा। तो अब अगर आप इसके नोट्स बनाओगे जब, तो स्टेटमेंट पता है क्या लिखोगे? व्हेन। देखो मैं तुम्हें स्टेटमेंट लिखनी सिखा रहा हूँ, नोट्स लिखने सिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि मैं उन्हें ये चीज़ सिखा देता हूँ कि आपको नोट्स कैसे लिखने हैं, स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं। कभी भी मार नहीं खाते मेरे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो मेरे से पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री जो पढ़े हुए हैं आप उनसे पूछ लेना। जो लास्ट ईयर के बैच गए हुए हैं आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोचिंग के सारे बच्चों को आप जानते होंगे। भाई आप 11th में हो, वो 12th में थे, आपके यार दोस्त तो हैं ही, वो मिलते ही होंगे। उनसे पूछना कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखे हो, क्योंकि मैं उन्हें ये स्टेटमेंट सिखा देता हूँ बहुत ईजिली। अब ये स्टेटमेंट आप समझ के लिख सकते हो। जब आपको समझ, आप ऐसे थोड़े बहुत करोगे CH3Cl + KOH CH3OH कैसे, ऐसे थोड़ी ना। समझो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर है कार्बन को, कार्बन पर अटैक करेगा। जब कार्बन पर अटैक करेगा बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, क्लोरीन को लीव करना पड़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन के साथ, क्लोरीन को लीव करना पड़ेगा, खत्म मैटर। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स treated with aqueous KOH, तो क्या होगा तब? एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, एल्कोहल्स बन जाएंगे, एल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। ये लिख के ये याद हो जाना चाहिए हमें अपने आप। रिएक्शन हो गई। वैसे इसकी जनरल रिएक्शन ऐसे होती है RX + KOH, ये है एक्वस। अब ये OH- यहाँ से X को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ROH ये जो बना ये एल्कोहल है, ठीक है, + KX, ठीक है। अब R की जगह पे आप जो भी रखोगे यहाँ पर वही R की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लो आप R की जगह आपने यहाँ रख लिया इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड रख दिया तो प्रोडक्ट विल बी इथाइल एल्कोहल। एक्वस है, ठीक है। कभी एल्कोहलिक कर दो, अब मुझसे लड़ाई करो, एल्कीन बनेगी, एल्कीन बनेगी, एल्कीन बनेगी, एल्कीन बनेगी। ढक्कनो, सब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना होगा, मेरे भी हिसाब से भी होगा थोड़ा बहुत। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, मतलब इतने तो शर्म कर लिया करो कि सर जी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, हम 1 मिनट निकाल के लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे लगा दें। अगर नहीं लगा सकते तो जिनसे प्रॉब्लम है उन्हें हाइड करके लगा दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टा पे शेयर कर दो, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, जैसे कर सकते हो ऐसे कर दो, पर्सनली कर दो। चलो शेयर मत करो अगर नहीं कर सकते आप। जैसे मान लो आपके बहुत सारे दोस्त अब दूसरे स्कूल में चले गए, वो तुम्हारे 12th क्लास में ही है, 11th में ही है, तो आप भाई उन्हें शेयर कर सकते हो कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमारे सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों नहीं करेंगे वो शेयर? तुम्हारी बात नहीं मानेंगे वो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारी नहीं चलेगी तो फिर किसी की भी नहीं चलेगी भाई। शेयर कर दो यार, डिमोटिवेट मत करो मुझे, डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं बहुत जल्दी। मेरे अंदर ये कमी है कि मैं ना पेशेंस ज़्यादा रख नहीं पाता, धैर्य कम है मेरे अंदर, मेरा धैर्य जवाब देने लगता है। तू कैसे भों कर रहा है? चलो
चलो भाई, उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 2, रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH कर देता है एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। ये मेरा पेट नहीं है भाई, कभी सोच रहे हो कि सर्जी का है वो भौंक रहा है, भाई वो ऐसे नहीं भौंकता, वो मेरे कहने वो अभी मुझे पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो रहा होगा आराम से। ये तो कोई मोहल्ले वाले हैं, बाहर वाले, ये परेशान करते हैं, क्या करे भाई, गरीब आदमी है ये। जब पता है शाम को खाना वाना बच जाता है तो मम्मी रख देती है सामने बाहर, तो रखा नहीं होगा आज, इसलिए बुला रहा होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर, ऐसे काम है इनके। आज गुस्सा आ रहा होगा इन्हें। चलो भाई देखो बेटा, ये है CH3 CH2 Cl, ये है इथाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH से कर दूं और इस बार KOH हो एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक KOH पता है क्या कर देता है, एलिमिनेशन कर देता है। ये मैं मैकेनिज्म सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पता चलेगा ये मैकेनिज्म वहां पर सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, यहाँ एलिमिनेशन क्यों। अच्छा देखो, सारे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होती है, केवल ये रिएक्शन है जो एलिमिनेशन होती है। इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का, और हेलो का मतलब हेलोजन का। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो K यहाँ से Cl को एलिमिनेट कर देगा तो बन जाएगा KCl, OH यहाँ से H को एलिमिनेट कर देगा, ये बन जाएगा H2O। क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एल्कोहलिक KOH से ऐसा क्या हुआ कि उसने एलिमिनेशन कर दिया सब्स्टिट्यूशन की जगह। स्ट्रॉन्ग बेस होता है इथॉक्साइड ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वहाँ से वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। चलो वो बाद में बात करेंगे इस बारे में। नंबर 3, रिएक्शन विद KCN के साथ रिएक्शन करो तो CH3 CH2 Cl, KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो साइनाइड बन जाएगा, क्योंकि साइनाइड में यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, Cn पे, KCl बन जाएगा। ठीक है, तो Cn अटैक करेगा इस कार्बन पर, Cl बाहर निकल जाएगा, KCl बन जाएगा प्लस Cn। अब यहाँ पर भी 2 रिएक्शन होती है ऐसे ही, एक है रिएक्शन विद अब जैसे मैंने ये बताया था ना कि यहाँ KCN में साइनाइड बनेगा, तो एक रिएक्शन ऐसी होती है CH3 CH2 Cl, और इसके अगर मैं AgCN से कर दूं तो अब साइनाइड नहीं बनेगा बेटा, आइसोसाइनाइड बनेगा इस बार, CH3 CH2 NC। इसका भी रीजन मैकेनिज्म में कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। NC क्यों बनेगा, अभी तो मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें आज, ये तो एक तरीके से रिवाइज मान लो। बस एक बात है वो बता दे सकता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन, मतलब दोनों के पास है, कार्बन पे भी नाइट्रोजन पर भी, पर कार्बन बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ कार्बन की जो ये बॉन्ड कोवेलेंट है सिल्वर और साइनाइड Cn के बिटवीन, कार्बन के बिटवीन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फ्री है बस, इसका बॉन्ड तो एंगेज्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एंगेज्ड है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अटैक करेंगे कार्बन पर, तो बॉन्ड इस बार नाइट्रोजन बना लेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डोनेट करने के लिए, केवल नाइट्रोजन के पास है, तो जब नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेगा कार्बन से तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यहाँ कार्बन पे भी नाइट्रोजन पर भी है, पर कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है कार्बन के साथ एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो यहाँ साइनाइड बनता है। एक केस ऐसा और होता है, वो केस होता है KNO2। तो KNO2 में नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट, ठीक है, और नाइट्राइट इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा इसके साथ, रिएक्शन विद KNO2।
अब रिएक्शन विद AgNO2, तो रिएक्शन विद AgNO2 में क्या होगा, CH3 CH2Cl प्लस AgNO2। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतने अच्छे से नहीं बताएगा, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। जो इसका ऑक्सीजन है वो सिल्वर के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो बॉन्ड किसके पास बचा, नाइट्रोजन के पास। ये बॉन्ड बनाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2NO2, ये बनेगा नाइट्रो AgCl। 7 रिएक्शन विद अमोनिया, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है ऊपर वाले में ONO, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है NO2, ठीक है। और पीछे वाले में न्यूक्लियोफाइल कौन था, इसमें न्यूक्लियोफाइल तो तुम्हें पता ही है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है CN-, ठीक है, KCN में। और AgCN में कौन है, NC न्यूक्लियोफाइल। चलो अब रिएक्शन विद NH3, तो NH3 में न्यूक्लियोफाइल होता है NH2, तो NH2-, तो ये अटैक करेगा इस पर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस HCl, एमाइंस बन जाएंगे। 8 रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड ये होते हैं तुम्हारे, अब ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 CH2O-, बस तुम्हें यही याद रखना है कौन न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा ये, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O- और CH3 ये वाला CH3 प्लस NaCl। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। उसके बाद आ जाओ वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन होते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो डबल कार्बन का या इवन नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ठीक। ये है वुड्स रिएक्शन, एल्केन बनेंगे। 10th अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, किससे करा दूं, मैग्नीशियम मेटल से करा दूं, तो बन जाएगा तुम्हारा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस रिएजेंट को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के मैकेनिज्म को समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी सम इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स, कुछ इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स करेंगे हम। उसमें सबसे पहले करेंगे हम SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। उसमें दूसरा टॉपिक होगा उस दिन हमारा AgCN और KCN का मैकेनिज्म। तीसरा होगा हमारा AgNO2 और KNO2 का मैकेनिज्म। तो ये 3 ही है काफ़ी। हाँ चलो एक और कर लेते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मैकेनिज्म। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मैकेनिज्म। नंबर 5 ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर देते हैं इसे। तो ये 5 टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देता हूं मैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन, राइट केमिकल रिएक्शंस ओनली। केमिकल रिएक्शन लिखनी है बस। हाउ विल यू प्रिपेयर, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो इनका आंसर दे सकते हो और घड़ी आपको मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी पीछे वाली, कोई भी नहीं आंसर दे सकता इनका, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, नंबर 1
इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, या चलो इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इथेनॉल टू इथाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 3, इथेनॉल टू, इस पेज को सेव करना पड़ेगा मुझे। इथेनॉल टू इथेनॉल से बनाना है इथीन। नंबर 4, प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। नंबर 5, नियोपेंटाइल क्लोराइड टू नियोपेंटाइल अल्कोहल से लेते हैं हम। नियोपेंटाइल अल्कोहल टू नियोपेंटाइल नियोपेंटाइल तो बनेगा नहीं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 6, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोपीन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन टू फ्लोरोप्रोपेन क्लोरोब्यूटेन टू आयोडोब्यूटेन क्लोरोईथेन टू ब्यूट 1 आइन क्लोरोब्यूटेन टू 2 क्लोरोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन, कितने हो गए 11 12। क्लोरो इथेन टू इथेनॉल इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन नाइट्राइल
मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल मिथाइल ईथर मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल इथेनोएट मिथाइल क्लोराइड टू ईथेन इथाइल क्लोराइड टू इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड टू इथाइल नाइट्राइट क्लोरोइथेन टू नाइट्रोइथेन इथाइल क्लोराइड टू बेंजीन। भाई ये रिएक्शन होगी तुम्हारी, ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ये क्वेश्चन भेज देना, और जब ये क्वेश्चन भेज दो तो मेरे प्यारे बच्चों अपना गिफ्ट ले लो, स्क्रीनशॉट भेजना कॉपी पैक सॉल्व करके, ठीक है, और अपना एड्रेस भेज देना। अगर सही होंगे तो, सही नहीं होंगे तो कट जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और चैलेंज नहीं करोगे आप कि मेरा सही है गलत है, नहीं है, जो भी होगा मैं ही बताऊंगा रिजल्ट कि इस बच्चे का सही है और इसको मिलेगा गिफ्ट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। आप ही की वजह से हम हैं जिंदे, आप ही हो मेरे बच्चे। हेलो एल्केन लेक्चर 12 मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।